Hello students, today we are going to study about coenzymes. First of all, I found it more convenient to understand you all the basics of cofactor and coenzymes like this. So, some enzymes needs non-protein component to carry out the biological reactions. कुछ enzymes ऐसे होते हैं जिन्हें non-protein component required होते हैं biological reactions को carry out करने के लिए. And an enzyme along with its cofactor is called holoenzyme. ऐसे enzymes जिनमें ये cofactor present होते हैं उनको हम बोलते हैं holoenzyme. See, enzyme along with its cofactor is known as holoenzyme, and when cofactor is removed from the enzyme, it is called apoenzyme. Apoenzymes are usually inactive and requires a cofactor for its functioning. Okay, see, कोफैक्टर अगर रिमूव हो जाता है एंजाइम से तो वो एंजाइम एपोएंजाइम कहलाता है. कोई भी एंजाइम अगर उसे फंक्शनल होना है तो फंक्शनल होने के लिए उसमें कोफैक्टर अटैच होना चाहिए. अगर कोफैक्टर प्रेजेंट है तो उस एंजाइम को हम होलो एंजाइम बोलेंगे, और कोफैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो उस एंजाइम को हम एपोएंजाइम बोलते हैं. ओके, सो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. सी हियर, for example, DNA polymerase requires magnesium ion for its functioning. DNA polymerase along with magnesium ion is called the holoenzyme, while the DNA polymerase without magnesium ion is called apoenzyme. Okay, हमने यहाँ पे DNA polymerase enzyme का example लिया है. अगर इस DNA polymerase enzyme में magnesium ion as a cofactor present है तो ये enzyme full functional होगा, इसमें functioning होगी. ठीक है, DNA polymerase अगर magnesium ion के साथ present है तो इसे हम holoenzyme बोलेंगे, और अगर DNA polymerase में magnesium ion as a cofactor present नहीं है तो ये apoenzyme कहलाएगा. तो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम लेते हैं एग्जाम्पल आरएनए पॉलीमरेज का. सेम इट इज ट्रू फॉर द आरएनए पॉलीमरेज. द आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर सिग्मा फैक्टर फॉर इट्स फंक्शन. अगर इसमें सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होगा तो इसे हम होलो एंजाइम बोलेंगे, एंड विदाउट सिग्मा फैक्टर इट इज कॉल्ड एपोएंजाइम. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे कोफैक्टर्स हैं चाहे वो ऑर्गेनिक हों और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हों. ठीक है, द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर यूजुअली मेटल आयंस एंड रिक्वायर फॉर द एंजाइम एक्टिविटी. तो एक एग्जांपल लीजिए, द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज हियर. सी, enzyme carbonic anhydrase usually requires zinc ions as a cofactor in its active site. Okay, the cofactor are either organic or inorganic molecules. The inorganic cofactors are usually metal ions and require for the enzyme activity. So the enzyme carbonic anhydrase usually require zinc ion as a cofactor. अगर इसमें zinc ion present है इसके साथ तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम होलो एंजाइम बोलेंगे. और अगर zinc ion present नहीं है विदाउट कोफैक्टर हम इसे क्या बोलेंगे, इसे एपोएंजाइम बोला जाता है. ठीक है, द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स ईदर बी टाइटली बाउंड विद एन एंजाइम और रिलीज फ्री आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं ये टाइटली बाउंड भी रह सकते हैं एंजाइम के साथ, और अपना वर्क कंप्लीट या रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद रिलीज फ्री भी हो जाते हैं. ठीक है, द टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं. वेयर एज द ऑर्गेनिक कोफैक्टर विच इज रिलीज्ड फ्री आफ्टर द कैटालिसिस इज कॉल्ड कोएंजाइम. अगर फ्री हो जा रहा है कैटालिसिस करने के बाद, रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोएंजाइम्स. ओके, मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी. बहुत सारे कोएंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के थ्रू सिंथेसाइज नहीं होते हैं, एंड दे आर डिराइव्ड बाय द विटामिन्स. फॉर एग्जाम्पल, कोएंजाइम इंक्लूड्स NADH, NADP, FAD एक्सेट्रा. ओके, तो इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं जो चीज़ें हमने बोली हैं. अगर आपको कोएंजाइम की डेफिनेशन बहुत इजी वे में लर्न करनी है तो आप 4 वर्ड्स लर्न कर लीजिए. दैट इज NOLD, नॉल्ड. NOLD. N मीन्स नॉन प्रोटीन. जितने भी कोएंजाइम्स हैं दे आर नॉन प्रोटीन्स. O मीन्स ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं. L मीन्स लूजली बाउंड.
ठीक है, एंड डी मीन्स डायलाइजेबल सब्सटेंसेस। ओके, देखिए क्योंकि अगर टाइटली बाउंड होंगे तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएंगे, अगर लूजली बाउंड होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, लूजली बाउंड होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है कोएंजाइम्स। ओके, तो इसके लिए हमने 4 टर्म्स देख लिए हैं। NOLD, नोल्ड, N मीन्स नॉन प्रोटीन, O मीन्स ऑर्गेनिक, L मीन्स लूजली बाउंड। हमें पता है कोएंजाइम्स लूजली बाउंड रहते हैं, अगर टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे तो उन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ओके, एंड D मीन्स डायलाइजेबल सब्सटेंसेस। डायलाइजेबल मीन्स होता है कि जो रिलीज हो जाएं, ठीक है, विच कैन बी रिलीज फ्री आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ओके, तो इसीलिए हम इस 4 वर्ड से NOLD से हम इसे पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो कोएंजाइम को हम ऑफन डिस्क्राइब करते हैं एज अ कोफैक्टर्स। एक बार हम इसे और रिकॉल कर लेते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे, उनको रिक्वायर्ड होते हैं क्या, उन्हें प्रोटीन पार्ट, अगर प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है और नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है तो इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं। एपोएंजाइम्स हैज सम फीचर्स लाइक एलोस्टेरिक साइट एंड अ कोफैक्टर, and we have studied about the cofactor today. It can be a metal ion and be a prosthetic group which are tightly bound covalent compounds, क्योंकि हमें पता है अगर tightly bound है तो वो कौन से बॉन्डिंग रहेगी, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, विच आर टाइटली बाउंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। एंड लास्ट वन विच आर कोएंजाइम। हमें क्या देखना है आज, हमने कोएंजाइम देखा है। ओके, आवर कंसर्न रादर टुडे इज फॉर द कोएंजाइम. Coenzyme, as we define them, are the very important part of the enzyme. Without them, the enzymes are not going to be functional. Coenzymes are the cofactor which are loosely bound. By saying loosely bound, I mean with the help of hydrogen bonding or van der Waals forces of attraction. हमें पता है अगर टाइटली बाउंड है तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग रहेगी, कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे लूजली बाउंड रहते हैं तो इसमें कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, या तो हमारा van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी या अदर टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेंगे। ठीक है, सो कोएंजाइम्स आर लूजली बाउंड to apoenzyme and the whole functional unit of enzyme is known as the holoenzyme. So see here, keep one thing in mind, this is very certain that coenzymes are critical for enzyme function. The protein part is the apoenzyme and the functional part is the cofactor. The cofactor, if it is loosely bound, as in our case today, it is going to be the coenzymes. ओके और एक चीज़ हमने और देखी थी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द कोएंजाइम्स आर द ग्रुप्स विच आर डिराइव फ्रॉम द वाइटामिन्स। ऑल राइट, सो ट्राई टू रिकॉल द वर्ड वाइटामिन। क्या होते हैं वाइटामिन, आपने पढ़ा है पहले। वी जनरली डिफाइन द वाइटामिन एज अ बायोमोलिक्यूल्स और एज अ important nutrient which our organism need to derive from the outside, rather it is cannot be biosynthesized in its own. So vitamins are important nutrients like vitamin B complex, vitamin C, etc. Most of the time they acts as a part of the coenzyme, and vitamin B family is very commonly known to act as the coenzyme unit. Although most of the vitamins are the part of the coenzymes which makes the enzyme functional. So there are certain coenzymes, हमें पता है कि कौन कौन से कोएंजाइम्स हैं। ठीक है, वाइटामिन, नॉन वाइटामिन्स भी होते हैं हमारे कोएंजाइम्स और वाइटामिन्स भी होते हैं। ठीक है, हमें वाइटामिन के बारे में पता है कि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, सो हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। okay, there are certain coenzymes which are non-vitamins also. All right, as we know the ATP molecule which itself acts as a coenzyme. In case of coenzyme Q, coenzyme M, coenzyme A, these are the actual coenzyme. ठीक है, ये एक्चुअल कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम Q, ठीक है, कोएंजाइम M, कोएंजाइम A, बट ये जो है विटामिन नहीं है। ठीक है, सो द रिलेशनशिप इज वेरी सिंपल दैट coenzymes are the critical for apoenzyme which are loosely bound to the main apoenzyme. So coenzymes are the generally vitamins but they cannot be vitamin as well. ओके, सो 4 अल्फ़ाबेट्स जो हमने बोला है आपको लर्न करने के लिए वो है NOLD, नोल्ड। N मीन्स नॉन प्रोटीन, O मीन्स ऑर्गेनिक, L मीन्स लूजली बाउंड एंड D मीन्स डायलाइजेबल. Okay, so after the basics we are going to study about coenzyme, its structure and biochemical functions. Thank you.